हमारे खास सेगमेंट में दर्शकों का स्वागत है और इस सेगमेंट में हम आपको खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, या यूं कहें कि अखबारों की झरोकों से, और आपको बताएंगे कि इस अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है। तो सबसे पहली खबर अगर हम ले रहे हैं तो वो अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आते हैं। अनलॉक 2 में उनके लिए अच्छी खबर यह है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास को अब एक ही जगह 5% आरक्षण मिलेगा। पहले आपको बता दें 1% आरक्षण मिलता था। आरएएस 2018 के एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है। 2018 आरएएस जो परीक्षा थी उसमें अब 34 पद और भी बढ़ा दिए गए हैं। ये एक और अच्छी खबर है, और अच्छी खबर के साथ ये भी है कि 4% आरक्षण का अतिरिक्त फायदा अब एमबीसी वर्ग को मिलने जा रहा है। चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है, खासतौर से उत्तर भारत में। राजस्थान से यहां पर टिड्डी दलों का हमला शुरू हुआ था जो कि अब गुड़गांव तक पहुंच चुका है, और राजस्थान में देखिए अभी भी हालात जो है खराब ही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी नजर आ रही है। किसान बेहद परेशान है और टिड्डियों से निपटने के लिए लगातार जो किसान है वो लाउड स्पीकर का सहारा ले रहे हैं। कभी वो ढोल बजाते हैं, कभी नगाड़े बजाते हैं, कभी थाली बजाते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, एक खेत की तस्वीर दिखाई गई है, झुंझुनू की तस्वीर है, और जहां पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। तो किसान कह रहे हैं हमारी कोशिश ये है कि हम हल्ला कर सकें, शोर कर सकें। ये शोर हमारी सरकारों तक भी जाना चाहिए, ये शोर टिड्डियों के पास भी जाना चाहिए, लेकिन इतना असर टिड्डियों पर इन तरीकों का पहुंच नहीं रहा है, पड़ नहीं रहा है। 40 दिन के अंदर 22 बड़े दल आ चुके हैं और 8 ऊपर से गुजरे हैं। और अगर नुकसान की आपको बताए बात, तो झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो 15,000 हेक्टेयर में 40% का नुकसान अब तक किसानों को हो चुका है। हालांकि सूचना के बाद विभाग ट्रैक्टर लेकर पहुंचता है, छिड़काव करता है, केमिकल का छिड़काव होता है, लेकिन उतना असर इसका नहीं हो रहा है। इसके साथ ही किसान ये भी कह रहे हैं कि ये नुकसान और बढ़ सकता है। वो कैसे? क्योंकि टिड्डी जो है वो अंडे मॉनसून के वक्त देती हैं, और मॉनसून अब आ चुका है, और अगर अंडे वो देती हैं तो नुकसान और भी बड़े व्यापक स्तर पर होगा, और तब तो फसल भी होगी। इसलिए जरूरी ये है कि टिड्डियों को जल्द से जल्द भगाया जा सके। अब देखना होगा महत्वपूर्ण कि सरकार आगे कौन से बड़े कदम उठाएगी। हालांकि पिछली बार भी टिड्डी दल का खतरा था, टिड्डी दल का हमला भी था, लेकिन इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ था। इस बार काफी बड़ा नुकसान है। अगली खबर का रुख करते हैं, और ये जुड़ी हुई है 10वीं की किताब से। इतिहास की किताब है और उसमें महाराणा भीम सिंह को बेटी कृष्णा का हत्यारा बता दिया गया है, और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई सवाल अब सरकार से पूछे जा रहे हैं। 10वीं की किताब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के पहले ही अध्याय में महाराणा भीम सिंह को अपना शासन बचाने के लिए अपनी ही बेटी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर हत्या करने का दोषी बताया गया है। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री की सफाई भी आ चुकी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और उनका कहना है कि जो भी आपत्तियां हमें मिल रही है हम सही करवा रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो हमने अंश लिया था, ये हमने अंश लिया था महाराणा कुंभा पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार हुकुमचंद जैन की जो किताब थी उससे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की दुर्भावना हो या किसी को हम गलत महसूस करवाएं। जहां जहां आपत्तियां मिल रही हैं हम उसको सुधार कर रहे हैं। तो ये तो बात रही 10वीं की किताब जो इतिहास की है, उसको लेकर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कई सुनी बातें हैं और उसको एक टेक्स्ट बुक में कम से कम शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इतना बड़ा सब्जेक्ट या इशू नहीं था, इसको आप अलग भी रख सकते थे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक पेड़ गिरा हुआ है, कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। ये पेड़ जो है वो 200 साल पुराना है। जयपुर का जो मालवीय नगर सेक्टर है 5 स्थित, वहां पर पीपल धाम का 200 साल पुराना जो पीपल का पेड़ है वो गिर गया है। मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हनुमान की यहाँ पर मूर्ति हुआ करती थी, वो क्षतिग्रस्त हुई है। झूले जो थे पार्क चुकी है, और झूले भी आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कार भी दब गई है। हालांकि इसमें अच्छी खबर यह है कि किसी के तरह के नुकसान की खबर नहीं है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। अब आखिरी खबर का रुख करते हैं। ये जो टाइगर है ना, इसकी बहुत दिनों से पहचान करने की कोशिश वन विभाग कर रहा था। रामगढ़ सेंचुरी में टाइगर पिछले 6 महीने से वहां पर घूम रहा था, और ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये जो टाइगर है वो कौन है, कहां से आया है, क्योंकि इनकी ना अपनी अलग पहचान होती है, इनके नंबर दिए गए होते हैं। तो करीब 11 यहां पर कैमरे लगाए गए थे, और उसके जरिए एक फोटो ट्रैप कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई, और इससे पता लगाया गया कि T115 ये टाइगर है
जो इस वक्त रामगढ़ सेंचुरी में है। तो कम से कम जो मेहनत पिछले 6 महीने से चल रही थी वो वन विभाग की रंग लाई है। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें राजस्थान की जो हमने आपको इस सेगमेंट में बताई हैं। ओवर टू यू आकांक्षा। जी शुक्रिया मनु, तमाम जो खबरें, अहम खबरें राजस्थान के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।